सो गाइज हम लोग अभी तक के क्या क्या गो थ्रू की कर चुके हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डे 1, ठीक है, हम लोगों का आज अमलगमेशन की ये 5वीं क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने, जिन्होंने अगर अभी तक ये नहीं देखा है तो वो वीडियो क्लासेस से कवर कर सकता है। डे 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अकाउंटिंग एंट्रीज, बेसिक थ्योरेटिकल इसका कॉन्सेप्ट देखा था और अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी। पहले देखा था इन द बुक्स ऑफ वेंडर, फिर हम लोगों ने देखा था इन द बुक्स ऑफ परचेसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 58 मिनट की वीडियो है, ठीक है, और ये लगभग 10 मिनट की वीडियो, ऐसा करके 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की टोटल डे 1 की वीडियो है हमारी। उसके बाद हम लोगों ने डे 2 में क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरुआत किया था एंड डे 2 को हमने प्योरली क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। उसके बाद डे 3 पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया था एंड डे नंबर 4 पर फिर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की बात किया हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं उसके आगे। और फिर एक दिन हम लोगों ने ऑफलाइन भी किया था क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए हुए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट कोई बड़ा इशू नहीं है अगर रिकॉर्डिंग्स भी उसकी अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है। तो चलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है आप लोगों का, डन। ओके, 2 भी डन है, 3 भी डन। फिर उसके बाद 4th डिस्कस किया था, 4th भी हो चुका है, क्या होने का है? हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी डन। क्वेश्चन नंबर 6 चालू है। तो कंटिन्यूटी में आज बात कर ले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलो, आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे तो ध्यान दीजिएगा। एक था आपके पास राधे, ठीक है, एक था आपके पास राधे कंपनी लिमिटेड और दूसरा आपके पास है श्याम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एक है राधे और दूसरी है आपके पास श्याम। Where in the financial crisis, shareholder of both the companies agreed to amalgamate and form a new company with an authorized capital of rupees 20 लाख, ठीक है। और ये 20 लाख को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोलते हैं, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each. The new company will have the name Radhe Shyam Company Limited. Shareholder of the Radhe Company and the Shyam Company Limited are to be satisfied by issue of 4 shares in the new company against the 5 shares in a original company, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो नई कंपनी है राधे श्याम, जो कंपनी है वो क्या करने वाली है, कितने शेयर इशू करने वाली है, वो इशू करने वाली है 4 शेयर। कितने शेयर के बदले? 5, मतलब वो 5 लेंगी और बदले में 4 देगी, ठीक है। तो यहां पर आपका एक्सचेंज रेशियो बन जाएगा क्या, 4:5। ओके, फिर आगे बोलता है राधे कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स है उनके लिए भी पेमेंट दे रहे हैं। कितना पेमेंट दे रहे हैं? 8% ऑफ द सेम अमाउंट। एंड द श्याम कंपनी के डिबेंचर होल्डर के लिए भी पैसे दे रहे हैं, 5% इन कैश और बचा हुआ फुल्ली इक्विटी शेयर के रूप में देने वाले हैं, ठीक है। फिर आगे बोलता है इन एडिशन टू दीज शेयर होल्डर ऑफ द राधा कंपनी लिमिटेड, इसके अलावा राधा कंपनी को 2 रुपए पर शेयर क्या भी देने वाले हैं, कैश में भी पैसा देने वाले हैं। फिर है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके अलावा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ राधा कंपनी एंड श्याम कंपनी कितना, 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली, वेयर टू बी बोर्न बाय द राधे श्याम कंपनी लिमिटेड। तो ये पूरे 15,000 रुपए के खर्चे कौन कर रही है? परचेसिंग कंपनी। Above the scheme was implemented on 31st December 2013 and the Radhe Shyam company took over. राधे श्याम ने क्या ले लिया? एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ राधा की भी और श्याम की भी, ओके। आगे बोलता है फॉलोइंग बैलेंस शीट, तो आपको बैलेंस शीट दी है, ये राधे का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये राधे का क्या है, असेट्स है, ठीक है। उसके अलावा ये लाइबिलिटी है राधे की, उसी तरीके से ये श्याम की असेट्स है और ये लाइबिलिटी है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दोनों की दी है, इंटरनल लाइबिलिटी दोनों की सन्ड्री असेट्स दी है, दोनों के डिबेंचर दिए मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दोनों का बैंक बैलेंस दिया है, इन जनरल रिजर्व इंटरनल लाइबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस भी इंटरनल लाइबिलिटी। और बोलता है अज्यूमिंग दैट द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड गुडविल वे आर चार्ज्ड अगेंस्ट द कैपिटल रिजर्व। ओपनिंग जनरल एंट्री बनाना है किसकी बुक में, और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है किसकी बुक में, राधे श्याम। तो चलो करते इसका एक सॉल्यूशन। आप लोगों ने किया था क्या ट्राई?
किया है तो एक बार चेक कीजिएगा जो आप लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दूं, एक साइड और एक साइड सॉल्यूशन। चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों के पास नोट्स भी है तो वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो। आज की हमारी कौन सी क्लास है ये अगर बात की जाए तो आज की हमारी ये डे 5th की क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है आज की? डे 5th, 12 दिसंबर 2022। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है सबसे पहले? कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स टेकन ओवर बाय नेट असेट्स ऑफ द वेंडर कंपनी भी लिख सकते हो, फिर टेकन ओवर बाय राधेश्याम। शॉर्ट में आरएस लिखो, शॉर्ट में आरएस लिख दिया। चलिए, सो पर्टिकुलर, फिर यहां पर एक आ गया आपका राधे के लिए और दूसरा आ गया श्याम के लिए। सबसे पहले ए पॉइंट में हम लोग क्या लिख लेते हैं? असेट्स टेकन ओवर बाय, कौन कौन सी असेट्स है जो टेकन ओवर की गई है बाय राधेश्याम। तो सबसे पहले अगर असेट्स की बात करूं तो सन्ड्री असेट्स, कौन सी असेट्स आ जाएंगी? सन्ड्री। इसकी अलग से कोई वैल्यू दी है क्या? नहीं, तो फिर मार्केट अपनी बुक वैल्यू पर ही ले लेंगे 5 लाख, और दूसरा कितना है? 2,75,000। अच्छा, इसके अलावा फिर और कौन सी आपके पास असेट्स में? आपके पास एक बैंक बैलेंस है। कितना है बैंक बैलेंस? 1,75,000 और 15,000। बस ये दो ही असेट्स थी, तो दोनों की टोटल मारेंगे तो 6,75,000 और यहाँ पर 2,90,000। ये क्या आ गया आपका? टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय, टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय राधेश्याम कंपनी। टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय राधेश्याम कंपनी। फिर उसके बाद बी पॉइंट पर हम लोग क्या ले लेते हैं? लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात करूं तो एक डिबेंचर है, लेकिन डिबेंचर को लेकर हमेशा से कहानी रहती है क्या? जब भी डिबेंचर आएगा आपके दिमाग में कहानी जरूर घूमनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिबेंचर के अलावा कोई और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है क्या? नहीं। अब सुनो, डिबेंचर को लेकर क्या कहानी है? अगर डिबेंचर का सेपरेटली पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब परचेसिंग कंपनी टेकन ओवर नहीं कर रही है। अगर वो टेकन ओवर करती तो अलग से पैसे देती क्या? नहीं, नेट ऑफ करके सीधा नेट एसेट्स का पैसा दे देती। बट हमने क्वेश्चन पढ़ा था और हमको पता चला था कि उन्होंने डिबेंचर होल्डर के लिए अलग से सेपरेटली क्या किया है? पेमेंट किया हुआ है। उन्होंने सेपरेटली अलग से पेमेंट दिया है हमारे डिबेंचर होल्डर्स के लिए। एक 50,000 के उन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, और दूसरे के 5% कैश और बचे का शेयर दिया हुआ था, राइट। तो हमको यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी के तौर पे लेना नहीं है, लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सेपरेटली पेमेंट हो रहा है, और अगर सेपरेटली पेमेंट हो रहा है तो एज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपकी नेट एसेट्स कितनी हो जाएंगी? तो नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी 6,75,000 और यहाँ पर नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी 2,90,000। इतनी बात क्लियर है? ये क्या आ गई आपकी कंपनी की नेट एसेट्स, क्या आ गई कंपनी की नेट एसेट्स। अब वर्किंग नोट नंबर अगर मैं बात करूं सेकंड की, वर्किंग नोट नंबर सेकंड किसके लिए बनाया जाता है? कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो मोड ऑफ पेमेंट में सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है? जो जो पेमेंट के तौर पे दिया होगा, तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दिया था पेमेंट के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरी जानकारी का यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। कुछ राधे को मिलने वाली और कुछ श्याम को। तो जैसे अगर मैं ये लाइन पढ़ूं तो सबसे पहले उसने क्या बोला था क्वेश्चन वाले ने कि जो नई कंपनी है, द न्यू कंपनी विल हैव द नेम राधेश्याम, शेयर होल्डर ऑफ द राधा, मतलब इस राधे को शेयर्स मिलने वाले हैं। कितने? तो 4 शेयर के बदले 4 शेयर मिलेंगे। कितने शेयर के बदले? 5 के बदले। तो इनको क्या मिलने वाला है? शेयर्स इन राधेश्याम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, हर
5 शेयर के बदले इनको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं? 4। तो मुझे बता सकते हो राधे के पास पहले से शेयर्स कितने थे? 4 लाख रुपए के हैं। डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू तो 32,000 आता है क्या? तो यानी कि 32,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे एट द रेट 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का। तो कितने की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3,20,000। ऐसा ही सेम किसके लिए भी करना था? श्याम के लिए। तो श्याम को भी 4 शेयर देगा हर 5 शेयर के बदले, और श्याम के पास पहले से थे कितने? 2 लाख रुपए। तो 10 रुपीज ईच के हिसाब से कितना हो जाता है? कितना? 1 लाख। ये पेमेंट की कहानी समझ में आई क्या? यहां तक कहानी क्लियर है? यानी कि उसने ये वाली जो मैं जिसको अभी दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये जो अभी यहां पर जो लाइन लिखी थी राधे श्याम कंपनी वाली, ये वाला पूरा पैराग्राफ, ठीक है, तो ये एक्सचेंज वाली बात हो गई खत्म। तो ये पैसा आपके शेयर होल्डर्स के लिए आ रहा है। उसके अलावा ये किसके लिए आ रहा है? ये जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स को देने के लिए आ रहा है। मतलब राधे कंपनी के शेयर होल्डर्स को इतना मिलना चाहिए, श्याम के शेयर होल्डर्स को इतना मिलना चाहिए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई है। फिर बोलता है राधा कंपनीज डिबेंचर होल्डर। राधा कंपनी के पास चेक करो डिबेंचर होल्डर भी है। तो क्या बोलता है? राधा कंपनीज डिबेंचर होल्डर्स आर टू बी गिवन 8% डिबेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। मतलब सेम अमाउंट के डिबेंचर मिलेंगे। तो कितना अमाउंट था? 50,000। तो राधे को 50,000 का एक और पेमेंट मिलेगा, वो भी सेम अमाउंट लेकिन 8% डिबेंचर के फॉर्म में। तो 8% डिबेंचर इन राधे श्याम कंपनी, ठीक है, राधे श्याम कंपनी। तो 50,000 के क्या मिल गए? डिबेंचर भी मिल गए पेमेंट के तौर पे। बात यहां खत्म नहीं हुई, आगे और क्या बोलता है? श्याम कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी थे, दिख रही है? तो इनके लिए भी पैसा आया। किसके लिए? ये श्याम के लिए। कितना आया? तो 5% इन कैश, 5% इन कैश। तो कैश में पैसा मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? श्याम को मिलेगा। कितना? 2,500। और जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस कैसे दे देंगे बोल रहा है? शेयर्स इन राधे श्याम कंपनी लिमिटेड के नाम से। कितना? 47,500। चलो, तो ये डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी पैसे आ गए। ये वाली भी कहानी क्लियर हो गई कि 5% अमाउंट जो था वो कैश में मिलेगा और बचा हुआ शेयर्स के रूप में मिलेगा। ठीक है, बचा हुआ किस फॉर्म में मिलने वाला था? शेयर्स के फॉर्म में मिलने वाला था ये, राइट। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई। फिर आगे और थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो आगे लिखा है इन एडिशन टू दिस शेयर होल्डर ऑफ राधा कंपनी लिमिटेड वेयर टू गेट ₹2 पर शेयर हेल्ड बाय देम इन राधे कंपनी। तो राधे कंपनी में वो ₹2 पर शेयर के हिसाब से क्या करेंगे बोल रहे हैं? राधे कंपनी में ₹2 पर शेयर के हिसाब से कैश देंगे बोल रहे हैं। तो राधे को और मिलने वाला है कुछ। क्या मिलने वाला है राधे को? कैश मिलने वाला है। एक शेयर पे ₹2। तो उनके पास शेयर कितने थे? 40,000। तो 40,000 पे कितना मिल जाएगा? 80। तो अभी तक अगर हम बात करें तो पहले उसने शेयर देने की बात किया था, हर 5 के बदले 4। तो राधे को इतना और श्याम को इतना मिला। फिर बोला कि डिबेंचर होल्डर के बदले डिबेंचर देंगे राधे को, तो ये डिबेंचर मिल गया राधे को। और श्याम को 5% कैश में देंगे और बचा का शेयर दे देंगे। तो ये 50,000 का पेमेंट डिबेंचर होल्डर के लिए आ रहा है। ये दोनों भी पेमेंट किसके लिए आ रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स के लिए। मतलब ये जब हम आगे इन द बुक्स ऑफ अगर वेंडर कंपनी अकाउंटिंग करने बोलता तो ये दोनों पेमेंट हम किसको पे कर देते? डिबेंचर होल्डर्स को, वेंडर कंपनी के। और ये 80,000 भी इनको मिल गए। तो कुल मिलाकर पैसा कितना मिल गया? 320 + 80 4 लाख + 50 कितना होता है? 4,50,000। कितना होता है टोटल मिला के? 4,50,000। उसी तरीके से 1,60,000 + 50 2,10,000। ये टोटल पेमेंट है। ये क्या है आपका? टोटल पेमेंट। और ये टोटल पेमेंट को हम क्या बोलेंगे? जितना पैसा दे रहे हैं परचेज कंसिडरेशन। यही हमारा क्या है? परचेज कंसिडरेशन, राइट। तो दूसरी चीज भी हो गई, वर्किंग नोट बन गई हमारी। और बस अब क्या है? वर्किंग नोट बन गई। अब परचेसिंग कंपनी के बुक में अकाउंटिंग एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्या?
अब मुझे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन से जो मैंने वर्किंग नोट बनाना चाहिए था वो बना लिया। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? नेट असेट्स और इधर परचेज कंसिडरेशन में डिफरेंस नजर आ रहा है कितना है? यहाँ पर 6,75,000 है और यहाँ पर 4,50,000 है। तो अगर डिफरेंस नजर आए तो आपने वर्किंग नोट नंबर 3 बनानी चाहिए। किस चीज से रिलेटेड होती है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, राइट। सो अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राधे की। तो देखो तो राधे को या राधा को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं या कम दिए जा रहे हैं? 6,75,000 के असेट्स लिए और 4.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो? कम दे रहे हो, मतलब क्या निकलना चाहिए? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि फायदे की बात है। अच्छा माइनस करके बता दो तो 6,75,000 में से माइनस करेंगे 4,50,000 तो कितना आएगा? 2,25,000। तो इतना कैपिटल रिजर्व आ गया। इसी तरीके से श्याम के लिए भी करेंगे। तो श्याम कंपनी लिमिटेड से असेट्स कितने के लिया गया? 2 लाख। अच्छा 2,90,000 और पेमेंट कितना दिया गया? अगेन यहाँ कम पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा यहाँ भी? अगर दोनों को मिला दूं तो टोटल मिला के कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? टोटल, हाँ टोटल कैपिटल रिजर्व 2,25,000 और यहां पर आया था 80,000। तो कितना आता है? दोनों को जोड़ देंगे 2,25,000 प्लस 80,000 तो कितना हो जाएगा? 3,05,000। यहां तक की कोई दिक्कत है? यहां तक ये चीजें क्लियर है? पक्का? अब इसके बाद अकाउंटिंग एंट्री करना है हमको। ठीक है, किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ, इसी के बगल में कर रहा हूं, दिख रहा है ना आप लोगों का? इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, और परचेसिंग कंपनी का नाम क्या है? राधे श्याम। तो इन द बुक्स ऑफ राधे श्याम, सबसे पहला कॉलम किसके लिए? सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर। तीसरा कॉलम बहुत ज्यादा छोटा हो गया, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री बनाने बोला था, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाती है? तो सबसे पहली एंट्री होती है जो जो असेट्स लिया सब जोड़ के कर लो। तो देखो सबसे पहले आपने ये 5 लाख और 2,75,000 की सन्ड्री असेट्स ला ली है क्या? तो जो जो असेट्स आई सब डेबिट, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितने से? दोनों को मिला दूं तो 7,75,000। इसके अलावा ये 1,75,000 और 15,000 का बैंक बैलेंस भी लाया क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1,90,000। ये भी एंट्री क्लियर। फिर उसके बाद लाइबिलिटी के तौर पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पेमेंट जो किया शेयर्स के रूप में क्या किया? अब ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो आप जो अच्छा पहले ड्यू तो कर देते हैं, पेमेंट तो बाद में करेंगे। लिक्विड किसको देना है पैसे? लिक्विडेटर ऑफ राधे को। कितने देने? कितने देने हैं? 4.5 लाख। यहाँ परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखते हैं। और लिक्विडेटर ऑफ श्याम को कितने देने हैं? 2,10,000। 2,10,000, 2,10,000 बराबर। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो देखना आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है? 3,05,000 का। वो कैपिटल रिजर्व का था, मतलब वो भी लाइबिलिटी है आपकी। तो आप नरेशन क्या दे दोगे? बिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकिंग ओवर। आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी या बिंग बिजनेस एक्वायर्ड एंड ड्यू टू लिक्विडेटर, आप इस नाम से भी नरेशन दे सकते हो। अच्छा दूसरी एंट्री काय की होती है फिर? इस लिक्विडेटर को पेमेंट करने की। अभी ड्यू किया, बोल रहे हो इतना देना है, भैया देना है तो दे भी दो। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? लिक्विडेटर ऑफ राधे कंपनी अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ श्याम कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना कितना?
ये है आपका 4.5 लाख रुपए, ये है आपका 2,10,000 रुपए। टू कैसे दिया पेमेंट, तो देखो मोड ऑफ पेमेंट में पूरी डिटेल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये 3,20,000 कैसे दिया आपने, शेयर्स के रूप में। ये 1,60,000 भी कैसे दिया, शेयर्स के रूप में। ये 47,500 भी कैसे दिया, शेयर्स के रूप में। तो कुल मिला के कितने शेयर्स पेमेंट हो रहे हैं, 3, 20, 1, 60 और 47,500, तीनों मिलाकर बताइए 5 लाख। इतने का पेमेंट कैसा हुआ, शेयर्स के रूप में। अच्छा कैश के रूप में देखो, ये 2,500 कैश के रूप में और ये 80,000 कैश के रूप में, मतलब 82,500 का पेमेंट कैश में गया क्या, और एक 50,000 का भी पेमेंट हुआ है डिबेंचर के रूप में। तो जो जो तरीके से पैसा दे रहे हो देते जाओ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कैश अकाउंट। बताओ तो पेमेंट कैश में कितना दिया हमने कुल मिलाकर। अच्छा बताओ तो 8% डिबेंचर के रूप में भी पेमेंट दिया क्या, 8% डिबेंचर कितने के, और टू शेयर कैपिटल के रूप में कितना पेमेंट दिया, 5,27,500। देख लो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है पेमेंट, देख लो एक बार डेबिट क्रेडिट करके। बीइंग पेमेंट टू लिक्विडेटर, बीइंग पेमेंट टू लिक्विडेटर, ठीक है, बीइंग पेमेंट टू लिक्विडेटर। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री, वो उन्होंने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी किए थे क्या, 15,000 रुपए उन्होंने खर्च किया था क्या। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएंगी जो खर्च किया था, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट। कितना था, 15,000 रुपए सब मिला के। हो गई एंट्री यहां पर समाप्त। क्या हो गई यहां पर एंट्री, फिनिश। ओके डन, तीनों एंट्री। अब इसके बेसिस पर क्या बनाना है हमने, बैलेंस शीट। तो चलो ट्राई करेंगे बैलेंस शीट बनाना। असेट साइड में क्या क्या है, एक सन्ड्री असेट्स आई है क्या, कितने की आई है सन्ड्री असेट्स, 7,75,000 की। उसके अलावा बैंक बैलेंस आया था क्या, 190, लेकिन 190 में से पैसे गए भी ना, 82,500 का पेमेंट कर दिया हमने और ये 15,000 का भी पेमेंट कर दिया। तो 82,500 भी माइनस करो और ये 15 भी, क्योंकि अगर मेरे पास 1,90,000 कैश आई है तो 82,500 और 15,000 गई भी तो है। तो माइनस करके ये हमने 190 लिया था उनसे और ये 82,500 का पेमेंट कर दिया और ये 15,000 का पेमेंट कर दिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास एट द एंड कैश कितनी बचती है, बैंक में बैलेंस कितना बचता है, इसको माइनस करने के बाद बताइएगा कितना। ओके और उसी तरीके से लाइबिलिटीज के अगर नाम से बोलूं तो लिक्विडेटर तो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। अपने पास एक कैपिटल रिजर्व आ रहा था कितने का, 3 लाख, लेकिन उसने बोला था कि जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के नाम से हमने गुडविल दिखाया है उसने बोला था कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करो। तो ये 15,000 हम कहां से माइनस कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व से, क्योंकि बुक वाला चाहता है ऐसा। उसने एक लाइन अलग से मेंशन किया था क्या, कहां है वो लाइन, देख लो अच्छे से। ये लास्ट वाली लाइन अगर आप देखोगे तो यहां लिखा है अज्यूमिंग द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड गुडविल चार्ज्ड अगेंस्ट द कैपिटल रिजर्व। मतलब गुडविल कैपिटल रिजर्व अपना क्या बोलते हैं आपका कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट क्या करना है, एडजस्ट करना। तो यहां से माइनस करके बाहर अमाउंट कितनी आ जाएंगी, 2,90,000, 2,90,000, राइट। और उसके अलावा डिबेंचर इशू किया था कि हमने 8% के, तो वो भी लाइबिलिटी में आ जाएंगी। ये 50,000 की लाइबिलिटी डिबेंचर के नाम से। और उसके अलावा शेयर कैपिटल भी आ जाएगा क्या, शेयर कैपिटल कितने का आ जाएगा, शेयर कैपिटल 5 लाख। कितने का है आपका शेयर कैपिटल, 5,27,500। तो टोटल मार लो 5,27,500, टोटल मार के बताओ कितना होता है। बैलेंस शीट टैली हो रही है नहीं हो रही है, 5,27,500 प्लस 50,000 प्लस 2,90,000,
उसी तरीके से कुछ लोग एसेट साइड से भी टोटल मार लें। 8,67,500, 8,67,500. This is accounting entries for in the books of purchasing company और ये उसकी बैलेंस शीट। ठीक है, सो मैं पूरा सिंगल सॉल्यूशन एक सिंगल पेज पे लेकर, ठीक है, आप लोगों के साथ है स्क्रीन इसकी शेयर कर देता हूं आपके ग्रुप में। सो ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। सो ये आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7? द फॉलोइंग कंपनीज कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस डिसाइडेड टू अमलगमेट फ्रॉम 1 जनवरी 2012 इनटू रितु गुप्ता। ठीक है, दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम क्या है? रितु गुप्ता कंपनी। फॉलोइंग आर देयर रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट। एक रितु की बैलेंस शीट दी है, कैश एट बैंक, गुडविल, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, कार, बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड बिल रिसीवेबल। तो सारे के सारे आपकी कैसी एसेट्स है? नॉर्मल। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व। ये दोनों कैसी लाइबिलिटी है? इंटरनल। शेयर कैपिटल भी कैसी है और बाकी तीनों कैसे हैं? एक्सटर्नल। इसी तरीके से आपको गुप्ता की भी बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, कैश एट बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी कैसी एसेट्स है? नॉर्मल। कैसी एसेट्स है? नॉर्मल। और प्रॉफिट एंड लॉस ये कैसी है? फिक्टिशियस एसेट्स है। लाइबिलिटी की बात करूं तो सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, डिबेंचर, ये तीनों भी कैसी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है? इंटरनल। शेयर कैपिटल ऑफ, अब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, शेयर कैपिटल ऑफ रितु गुप्ता कंपनी लिमिटेड। रितु गुप्ता मतलब नई कंपनी की आपको शेयर कैपिटल बता रहे हैं। 4,000 शेयर है ऑफ 100 रुपीज ईच, मतलब उनका वैल्यूएशन बता रहे हैं कि 4,100 रुपए वाले शेयर है उनके पास। ठीक है, मतलब कि लगभग 4 लाख रुपीज के। बोलता है रितु कंपनी गुडविल वॉज नॉट टेकन। क्या नहीं करना बोलता है? जब आप नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करोगे तो रितु कंपनी की क्या टेक ओवर नहीं करोगे? गुडविल को टेक ओवर नहीं करोगे। नॉट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एंड वाज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के बेसिस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहा है, वो भी कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है? उठाओ कैलसी। 20,400 प्लस 21,400 प्लस 26,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाता है? सॉरी 22,600, ये एवरेज प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोला था उसने? 2 times, तो इनटू 2। तो आपको रितु की जो गुडविल कंसीडर्ड करनी है वो कितनी करनी है? तो रितु की जो 13,700 गुडविल है इतनी नहीं लेना है। कितनी लेना है? 45,200 लेनी है। राइट, कितनी लेनी है? 200। आगे फिर क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ द मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कितनी लेना है? एंड कार वॉज टू बी रिड्यूस बाय रुपीज 15,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी की वैल्यू 15,000 कम लेना और कार की वैल्यू भी 2,000 कम लेना। किसके लिए बात कर रहा है ये? रितु के लिए। तो अगर आप जब रितु की ये बैलेंस शीट जब वो नेट एसेट्स का कैलकुलेशंस करोगे तो कार की वैल्यू और किसकी? तो कार की 2,000 कम करके लिखना और मशीनरी की 15,000 कम करके लिखना बोलता है। रिड्यूस करने बोला इतने से। ठीक है, चलो आगे फिर क्या बोलता है? पेटेंट्स वेयर वैल्यूड रुपीज 50%। पेटेंट को कितने में वैल्यूड किया बोलता है? 50%। और स्टॉक का वैल्यूएशन कितना लेना है? 34,800। और क्या बोलता है? बिल्डिंग एंड मटेरियल ऑफ गुप्ता। अब गुप्ता की बात शुरू हो गई, मतलब रितु की बात यहां पर खत्म।
अब गुप्ता की बात शुरू हुई। बिल्डिंग एंड मशीनरी ऑफ द गुप्ता कंपनी वेयर वैल्यूड 85,000 एंड 40,000 और नथिंग वाज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, और गुडविल में कुछ भी नहीं लेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये नेट असेट्स के कैलकुलेशंस के लिए दिया है। क्या असेट्स में क्या क्या लेंगे रितु के और गुप्ता के क्या क्या असेट्स में लेंगे वो आपको बता रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कंक्लूड करूं, तो कैश एट बैंक लेंगे, गुडविल जो दिए वो नहीं लेंगे लेकिन जो हमने कैलकुलेट किया वो लेंगे, डेटर ले लेंगे, स्टॉक ले लेंगे, मशीनरी रिड्यूस करके 35,000 लेंगे, कार रिड्यूस करके 18,000 लेंगे, बिल्डिंग पूरा ले लेंगे, पेटेंट 50% रिड्यूस करके लेंगे। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से स्टॉक के लिए भी कुछ बोला था क्या? हाँ, स्टॉक भी 34,800 लेना है, 34,800 रुपीज स्टॉक के लेना है, राइट। अब आगे बोलता है गुप्ता के लिए, तो गुप्ता की भी जब आप नेट असेट्स का कैलकुलेशन करोगे तो गुप्ता की भी दो वैल्यू दे दी है आपको। एक तो कैश एट बैंक है आपका, दूसरा डेटर सेम वैल्यू पे ले लेंगे, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक भी सेम वैल्यू पर। बिल्डिंग के लिए बोला है उसने कितना लेना, बिल्डिंग 85, तो इसकी जगह कितना ले लोगे आप 85,000, और मशीनरी भी 42 की जगह कितना ले लोगे। तो नेट असेट्स कैलकुलेट करते समय, और अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस तो फिक्टिव से वैसे भी नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर, पक्का? ओके, सो आप लोगों को यहां से इस पूरे पैराग्राफ से क्या कैलकुलेट करना था, नेट असेट्स। कर पाओगे? यस, ओके। अब सेकंड उसके नीचे वाला मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, तो जैसे मैं उसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ता हूं तो बोलता है रितु गुप्ता कंपनी वॉज टू पे इट्स फुल्ली पेड अप शेयर अगेंस्ट द परचेज कंसिडरेशन टू द रितु वाइल 1200 रुपए फुल्ली पेड, 1200 रुपए नहीं होना था, 1200 शेयर्स होने थे, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये 1200 शेयर्स है, रुपए नहीं है। वाइल 1200 फुल्ली पेड अप शेयर एंड बैलेंस इन कैश वॉज पेबल टू गुप्ता कंपनी लिमिटेड। अच्छा, रितु को पेमेंट के तौर पे क्या मिलने वाला है, तो पूरे पूरे शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। जबकि गुप्ता को क्या मिलने वाला है, तो गुप्ता को 1200 शेयर्स मिलेंगे, 100 रुपए का एक था, और जो बच गया बैलेंस वो कैसे मिलेगा, कैश में। जो बच गया वो कैसे मिलेगा, कैश। डन। क्या क्या बनाना है, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रितु और शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ रितु गुप्ता। दो चीज बनाना है, रितु के बुक में जर्नल एंट्री करना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है रितु गुप्ता के, मतलब बैलेंस शीट बनाना है आपको रितु गुप्ता के। होमवर्क ट्राई कर पाओगे? अगर मैं पूरी हिंट दे दूं आपको, क्वेश्चन नंबर किसकी, 7 की। अगर मैं 7 की अगर आप लोगों को पूरी तरीके से हिंट दे दूं कि कैसे आपने सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में पहली वर्किंग नोट बना लेना, ठीक है। क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स ऑफ द कंपनी, जिसमें आप लोग एक रितु की और दूसरा गुप्ता की बनाओगे, ये पर्टिकुलर का कॉलम। एसेट्स टेकन ओवर में आप लोग जो जो असेट्स बोला है वो ले लेंगे, और जिस जिस वैल्यू पर बोला है वो वैल्यू ले लोगे, टोटल आ जाएंगे, टोटल असेट्स टेकन ओवर। फिर इसमें से लेस करेंगे क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या लेस करेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी, ठीक है। क्या कर लेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी माइनस कर लेंगे, तो नेट असेट्स आ जाएगा। और अब दूसरी वर्किंग नोट बनाएंगे मोड ऑफ पेमेंट की। तो जब आप मोड ऑफ पेमेंट की दूसरी वर्किंग नोट बनाने बैठोगे तो आप लोगों को भी क्या देखना पड़ेगा कि जो रितु है उसको पूरा का पूरा पेमेंट, जितना उसका नेट असेट्स था, पूरा पेमेंट कैसे हो रहा है, शेयर्स इन जो भी परचेसिंग कंपनी है। जबकि गुप्ता को पेमेंट कैसे हो रहा है, तो गुप्ता को यहां पर जो शेयर मिल रहे हैं 1200 इंटू 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 1,20,000 का पेमेंट कैसे होने वाला है, शेयर्स के रूप में। और जो बच जाएगा, तो यहाँ सपोज करो मैं बोलता हूँ 1.5 लाख रुपए आ रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ 1.5 लाख आ रहा है, तो आपने 1,20 का तो पेमेंट शेयर्स के रूप में कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा है, 30,000। हालांकि यहाँ कुछ और अमाउंट आएंगी, यहाँ कुछ और अमाउंट आएंगी, ठीक है। तो कर लोगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, होमवर्क। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़िए जरा, आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। चलिए, सो यहाँ पर हम लोगों ने करेक्शन किया है। एक्चुअली यहाँ पर एक टाइपिंग एरर था, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी एक बैंक बैलेंस मिसिंग था, तो हम लोगों ने नाम टाइप कर दिया बैंक बैलेंस। चलो, तो क्विकली एक बार एक्सप्लेन कर दो, अगर आप लोगों ने एक बार देख लिया है तो जस्ट अगर टचअप कर दो क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी आप लोगों को क्या मिलने वाला है, हाँ, एज आप इसको क्या करने वाले हो, होमवर्क। इसलिए बड़े अच्छे से फोकस के साथ सुनिएगा
तो सवाल बोलता है दीपाली, सवाल क्या बोलता है, दीपाली एंड मोनाली लिमिटेड आर एग्रीड अपॉन द अमलगमेशन, देयर बैलेंस शीट दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिमिलरली इशूड एंड शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिटर। इस तरीके से आपको कुछ इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, कुछ नॉर्मल एसेट्स, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, जैसे मैं पैराग्राफ पर आता हूँ, बोलता है द असेट्स ऑफ दीपाली लिमिटेड आर टेकन वैल्यू एक्सेप्ट द प्लांट एंड मशीनरी which is to be written down by rupees 61,200। मतलब कि सारी, जैसे डेटर को बुक वैल्यू पर ले लेंगे, बैंक बैलेंस को ले लेंगे, इसको तो वैसे भी नहीं लेते हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी है 1,60 नहीं लेना है, सॉरी 1,80,000 नहीं लेना है, 61,200 रुपए माइनस करके लेना है, बोलता है, बोला ना, रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन मतलब उतने से कम करना है। और बोलता है दोज ऑफ मोनाली, जबकि मोनाली लिमिटेड आर टेकन एट अ बुक वैल्यू, मोनाली ने सारी चीज बुक वैल्यू पर लिया, सिर्फ एक्सेप्ट द डेटर बोलता है, आर टू बी कंसिडर्ड वर्थ रुपीज 1,98,000। तो सिर्फ ये डेटर की वैल्यू आपने कितनी लेना है, ये जो डेटर दिख रहा है आपको, इस डेटर की वैल्यू कितनी लेना है आपने, 1,98,000 लेना है। फिर आप बोलते हैं लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन एट बुक वैल्यू, जबकि लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे लिया, तो लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है कि एक्सटर्नल, तो सिर्फ क्रेडिटर टेकन ओवर करेगा। और बोलता है द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द, ये ऑथराइज्ड है, सिर्फ और सिर्फ काय के काम आएगा, प्रेजेंटेशन के, काय के काम आएगा ये, प्रेजेंटेशन के। और बोलता है द अलोकेशन ऑफ द शेयर्स इज इक्वल, देखो ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है, दोनों को बराबर शेयर्स मिलेंगे, एक्सेप्ट, लेकिन, किंतु, परंतु, क्या बोलना चाह रहा है, जो सरप्लस कैपिटल है दीपाली के पास, उसको कैसे देंगे, बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में देंगे, बोलता है। तो बस ये वाली वर्किंग नोट समझ लो आप लोग, ठीक है, ये वाली वर्किंग नोट अच्छे से समझ लो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 चालू है, ठीक है, क्या चालू है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आप लोग नेट असेट्स का कैलकुलेशन करोगे, मैं बड़े रफ तरीके से इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, यह है दीपाली, यह है मोनाली, ठीक है। अब देखो असेट्स के नाम पर एक प्लांट एंड मशीनरी है, 1,80,000 में से बताओ 61,200 माइनस करके कितना आता है, कितना, 1,18,800। और मोनाली के लिए तो सेम असेट्स ले लेंगे। अच्छा, डेटर के केस में इसकी 2,88,000 लेना है, जबकि इसकी कितनी 1,98,000, 1,98,000। और जबकि बैंक बैलेंस बीबी 3,97,000 और बराबर टोटल मार लेंगे, क्या जाएंगी टोटल असेट्स, एक जन डी की टोटल मार लो, एक जन एम की मार लो, फिर इसमें से लेस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये किसकी टोटल है 8 लाख, 3 2 5 और 1 6 7 8, 3,800। और वैसे इसके टोटल कंफर्म कर लेना सही है या नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्रेडिटर है क्या, क्या करेंगे क्रेडिटर को, माइनस कितना 2,58,000 और 1,48,000 माइनस करके 4,20,800 और इधर माइनस करके बैलेंसिंग फिगर बताओ, मुझे बैलेंस शीट की टोटल में गड़बड़ नजर आ रही है, ठीक है, कौन सी गड़बड़, देखो यहाँ लास्ट में 800 का फिगर है, बट यहाँ मुझे लास्ट में कहीं भी 800 का फिगर नहीं दिख रहा है, मतलब आपकी टोटल ना टैलीड नहीं है, कहीं तो भी टोटल की क्या है यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी में एक्चुअली 1,48,800 है, ये 1,48,800 है ये, तो बैलेंस कितना आना चाहिए 4,20,000, बैलेंस कितना आना चाहिए 4,20। उसी तरीके से ये असेट्स में जो आपने टोटल मारा है सही है क्या, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, टोटल सही है, ओके। अच्छा नहीं, यहां पर भी एक टोटल मिस्टेक है,
एक बार ये आप क्वेश्चन की ना टोटल को करेक्ट करो पहले। नहीं ये देखो, ये टोटल 1,80,000, ये प्लस करो, ये बराबर आ रही है कि 8,58,000? शायद टोटल में मिस्टेक है यहाँ पर। गलत है ना टोटल? 887। अपना कौन सा दीपाली और मोनाली वाला ही क्वेश्चन चल रहा है ना? कितना आता है? 887,800। हाँ तो ये टोटल को चेंज कर लो। एक्चुअली 3,97,000 नहीं है, इसकी अमाउंट है 3,67,500। 3,67,500। क्या बोले? 67,500। तो उसकी वजह से टोटल आपके यहाँ के चेंज हो जाएंगे 3,67,500। टोटल तो 8 मतलब 300 आ रहा है। अच्छा कितना मैंने 500 लिखा है क्या? नहीं, फिर 200 आनी चाहिए। बैंक बैलेंस है यहाँ पर 3,67,200, फ्रेश तरीके से लिखवाया है 3,67,200। 480 में एक बार बैलेंस से सारे वेरीफाई कर रहा हूँ टोटल सही है या नहीं है, बाकी फिर बैलेंस से सही है। ठीक है, मैंने करेक्टेड, मैंने अभी बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर कितना है? 7 लाख, और इसमें से माइनस कर देंगे 2,58,000, तो बैलेंस कितना? अब ध्यान से समझना वो लाइन का मतलब क्या था। क्या बोलता है? द अलोकेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, मतलब इनको जो हमने शेयर अलोकेट किया ना, हमने क्या किया? इनको जो शेयर्स अलोकेट किया बराबर किया। अच्छा दीपाली को 5,16,000 देने थे बराबर। दीपाली को कितने देने थे? जबकि मोनाली को कितने देने? तो ये क्या बोलता है? द अलोकेशन ऑफ द शेयर इज इक्वल, दोनों को बराबर बांटने, एक्सेप्ट दैट द सरप्लस कैपिटल ऑफ द दीपाली, दीपाली के पास कुछ सरप्लस कैपिटल आ रहा होगा। देखो इसको भी 4 20 देना है और इसको 5,16 देना है, तो इसके मुकाबले इसको कितने ज्यादा देना है? 96,000 रुपए ज्यादा देना है क्या? तो वो क्या बोल रहा है? जो दीपाली को एक्स्ट्रा जो पैसे जाएंगे, कितने जाएंगे एक्स्ट्रा? 96,000। अगर मैं दोनों 4 20 होता तो दोनों को बराबर इक्वल इक्वल बांट देता, लेकिन अभी दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इसको 4 20 देने हैं और इसको 5,16 देने हैं। तो दीपाली को जितना सरप्लस देना था उसका पेमेंट कैसे कर दिया बोलता है? प्रेफरेंस शेयर के रूप में। तो आपने ये 96,000 कैसे दे दिया? प्रेफरेंस शेयर इन, प्रेफरेंस शेयर इन कौन से कंपनी के? सोनाली लिमिटेड के। ठीक है, तो आपने 5,16,000 में से 96,000 का पेमेंट कर दिया। अब दोनों इक्वल इक्वल बच गए क्या? तो यानी कि अब इनको जो शेयर्स देने हैं, इक्विटी शेयर देने हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को बांटना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कितने थे? 91,200। तो दोनों को बराबर बराबर बांट दो, जरा बांटो तो दोनों को, अगर इक्वल इक्वल दोगे। अच्छा, और एक शेयर कितने रुपए का है? 91,200 इंटू कितना? 5 करोगे तो कितना आता है? 4 लाख। 456 था कि 480 है? पक्का? हाँ। 91,200 इंटू 5, 4,56,000। तो ये इक्वल इक्वल बांट देना है, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2। तो 2,28,000 के शेयर्स इनको मिल जाएंगे, 2,28,000 के इनको मिल जाएंगे, बराबर। बढ़िया, आधा आधा बराबर है। मतलब वो प्रेफरेंस शेयर का ऐसा था कि कैश में नहीं बोला, तो प्रेफरेंस शेयर। यस, इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर इन, क्या नाम था कंपनी का? सोनाली। अच्छा, इसके अलावा अभी भी इनके पास प्रेफरेंस शेयर बाकी है,
क्योंकि 48,000 प्रेफरेंस शेयर में से तो आपने सिर्फ 9,600 बांटा है ना अभी, तो अभी और प्रेफरेंस शेयर बाकी है क्या? टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर थे? 48,000, उसमें से कितने बांटे हो? 9,600 बांट दियो। 96,000 ये मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। 96,000 रुपए है और 10 रुपए का एक था क्या, मतलब 9,600। तो बताओ कितना बैलेंस बचा होगा? 48,000 शेयर्स, उसमें से 9,600 ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर बचे कितने हैं? तो इसको भी अगर मैं इक्वल इक्वल बांट दूं तो 19,200 19,200, और अगर अमाउंट निकालना हो तो इंटू 10 कर देता हूं, मतलब 1,92,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर इसको, 1,92,000 के प्रेफरेंस शेयर इसको। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे पैसे बट गए हैं। तो अब टोटल मार लो, पता चल जाएगा किसको कितना कितना पैसा बटा। तो इसकी टोटल कितनी आ जाएंगी पेमेंट की? इधर 5,00,000, कितनी आ रही है? इधर 5,00,000। अच्छा, बराबर पेमेंट हो गया। देना 5,16,000 थे, दे भी 5,16,000 है, देना 4,20,000 था, दे भी बराबर 4,20,000 है। मतलब ना तो यहाँ कुछ ज्यादा दे रहे ना तो कम दे रहे, मतलब कि वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ बनने वाली नहीं है। ठीक है, समझा? अब बस ये वर्किंग नोट ही इंपॉर्टेंट थी इसमें, यानी कि मेरे को क्या सिखाना था बस आप लोगों को कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे जो दिख रहे हैं ना आपको 96,000, वो एक्स्ट्रा 96,000 का पेमेंट आप कैसे कर दोगे? प्रेफरेंस शेयर। और जो बच गया सबको आधा आधा बांट दो। तो क्या बच गया? तो टोटल आपके पास ये थे 91,200, इसको आपने डिवाइडेड बाय 2 करके आधा आधा बांट दिया। और 48,000 में से 9,600 तो जा चुके हैं, जो गए उसको तो छोड़ दो, जो गए उसको छोड़ दो, लेकिन जो बचे उसको तो इक्वल इक्वल कर सकते हैं ना। तो हमने बचे हुए प्रेफरेंस शेयर को इक्वल इक्वल कर दिया, और जो ऑलरेडी इश्यू करके हो चुका था उसके हम अलग से काउंटिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। राइट, ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्या कैसे सॉल्व करना है, एज अ होमवर्क। ये मैंने एक वर्किंग नोट आपके लिए बनाकर दे दी है। डन, खत्म। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम दे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक के फुल फ्लैश में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। राइट, चलो एंड करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं सीधा कल।